हाय फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एंड एनालिसिस। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ थ्योरी जाने थे, जैसे कि जातीय मान, स्थानीय मान और इवेंट नंबर, ऑडेड नंबर और प्राइम नंबर के बारे में जाने थे। यानी अभाज्य संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, इस सब से रिलेटेड हमने क्लास किए थे। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं जो सिंपल क्वेश्चंस है, जिसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ हम अपने सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखे हुए हैं, दूसरा नंबर में है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये जो 6 फॉर्म है आपका, इसका हम यूज करेंगे आज के इस क्वेश्चंस में, और सिंपल तरीके से करेंगे, कोई डीप नहीं जाना है, सिंपल स्टेप में। जैसा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक उसी प्रकार से हम लोग लिखना ये भी जानते थे, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ए प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/2 यानी 1/2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे नंबर 5 में है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमें कोई क्वेश्चन इस फॉर्म पे दिख रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर या तो मेरा कोई क्वेश्चन इस फॉर्म पे लिखा हुआ है तो हम उस क्वेश्चन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो देखेंगे जो किस टाइप से क्वेश्चन रहेगा, और ये फॉर्म हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो वहां पे हमें मिल जाएगा। उसके बाद 6 नंबर में आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो सॉरी 4 इंटू ए बी के फॉर्म में इसको लिख करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के डॉट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगर डॉट हो जाए तो हमको बताइएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, 8792 इंटू 768 प्लस 8792 इंटू 232, यानी ऐसे बोल दे 8792 इंटू 768 प्लस 8792 इंटू 232। इस तरीके से अगर हम इसको देखें थोड़ा सा ध्यान से, रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। अगर हम इसको 8792 को अगर हम रिप्रेजेंट करें और इसे भी हम ए रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको हम नंबर ऑफ बी बता देते हैं और इसे हम नंबर ऑफ सी बता देते हैं। तो हम जब अलजेब्रा में चलते हैं तो हमें दिखता, वहां पे बताया गया था, अगर कोई दो नंबर अगर आपस में कॉमन फैक्टर के फॉर्म में हो तो उसे आप कॉमन कर लीजिएगा। तो ये जो सीरीज लिखा हुआ है वो किस फॉर्म पे लिखा हुआ है, तो ये मेरा जो सीरीज लिखा हुआ है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी के फॉर्म पे लिखा हुआ है। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं, ए फॉर्म जो मेरा है वो कॉमन है। किसका, तो ए फॉर्म जो है मेरा वो कॉमन है, तो मेरे पास यहां से बी बच जाएगा और इस सेक्शन से सी बचेगा। तो यहां पर आप देखिए सिंपल हो गया, ए बाहर आ गया और बी प्लस सी आपका ब्रैकेट के अंदर है। बी और सी को हमें ऐड करना है। जब आप बी नंबर और सी नंबर को ऐड करना है, यानी इन दोनों नंबर को ऐड करना है। जब आप ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा तो वो भी देख लेते हैं। तो 001 यानी 1000 आया, 1000 मिल गया। और ए की वैल्यू कितना है आपके पास, तो ए का वैल्यू 8792 है। तो यहां पर हम लिखेंगे, अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड किए तो मेरे पास मिला कितना, 1000 मिल गया। और 8792 इसको मल्टीप्लाइड करिएगा तो सिंपल सा है,
मिल जाएगा। 8792 के ऊपर कितना जीरो, तो 3 जीरो मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल। किसी भी नंबर को मल्टीप्लाइड करने के लिए अगर हमें जीरो जीरो डिजिट वाला नंबर मिलता है तो उससे मल्टीप्लाइड करने में हमें इजी हो जाता है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन भी वेरी सिंपल है। 9674 9674 दो जगह पे है, इसे भी हम ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो 648 है उसको हम बी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये 548 को भी हम सी नंबर ऑफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, यहां पर भी हमें ए कॉमन दिखता है, बी यहां बचेगा, बीच में माइनस का सिंबल है तो माइनस लेंगे, और यहां से सी बचेगा। ये क्या बताता है, बी में से आप सी को घटा लो, बी में से सी को घटा लेंगे, वो जितना बचेगा वो किसको मल्टीप्लाइड करेगा, ए को। हमको तो ये पता है ना, बॉक्स के बाहर जो भी नंबर है बिना कोई सिंबल का, तो मतलब उसका ये हो जाता है बाहर वाला नंबर बॉक्स वाले नंबर को मल्टीप्लाइड करता है। तो चलिए हम बी में से सी को घटाते हैं। तो बी कितना है मेरा, 648 में से क्या घटाना है, 548, सिंपल 100 बचेगा। जब हम बी में से सी को घटाए तो कितना बचा, 100 बचा, और ए कितना है मेरा 9674 है। मल्टीप्लाइड करोगे कितना होगा, 9674 के ऊपर में कितना जीरो लगेगा, 2 जीरो लग जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। वेरी सिंपल। आगे चलते हैं, यहां पे थोड़ा कुछ डिफरेंट नंबर दिखता है। 1809 मल्टीपल 1809। अपने ऊपर वाले नंबर को आपने तो रिप्रेजेंटेड करके दिखा दिया, तो नीचे वाले नंबर को भी दिखाते हैं। ए इंटू ए, ए इंटू ए, तो ये तो हो गया ए स्क्वायर। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो देखिए 1809 है, 1809 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1800 प्लस 9 लिख सकते हैं, और इसको हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो क्यों कर देंगे, क्योंकि ये मेरा 2 बार लिखा हुआ है। तो चलिए हम इसको सिंपली डिफाइन करते हैं। 1800 प्लस 9 मल्टीपल 1800 प्लस 9। अब देखिए ये हो गया मेरा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग क्या लिखना जानते हैं, सूत्र से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab लिखना जानते हैं। अब हमको ये बताइए, a आप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1800 को, b किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 9 को। तो यहां पर हो गया 1800 का होल स्क्वायर अब प्लस 9 का होल स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू 1800 इंटू 9, ये हो गया। 1800 का जो स्क्वायर करेंगे, 1800 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहां से 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, डबल जीरो, इसके ऊपर हो जाएगा 4 गो जीरो, 9 का स्क्वायर 81। अब यहां पर देखिए 18 दूना 36 हो जाएगा, 18 दूनी 36 यानी 3600 मल्टीपल 9 0 0 54 के 4 27 5 32। इसको हम मल्टीप्लाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड करने के बाद हम यहाँ पर सभी को ऐड करेंगे। ऐड करिएगा तो आपके पास कितना मिलेगा, यहां से 1 आ जाएगा, यहां से 8 आएगा, ये देखिए तीसरा नंबर का डिजिट है, 1 2 3, यहाँ पर भी 4 होगा, ये 2 भी हो जाएगा, 4 3 7 हो गया, और ये इस हिसाब से मिल जाएगा। कम से कम मल्टीप्लाइड तो हमें करना होगा। सेम डिजिट यहाँ पर भी है, इसमें क्या करोगे, तो यहाँ पर देखिए 1993 है, यानी 1993 है, 2000 के करीब है। तो 2000 के करीब है, तो 2000 से ये कितना कम है, तो 7 कम है। यहाँ पे 1800 के आस करीब था, तो ये कितना कम था,
1800 से ये कितना ऊपर है, तो 9 ज्यादा था, यानी 1800 के नजदीक, ये 2000 के नजदीक में है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2000 माइनस 7, फिर यहां पर लिखेंगे इसके लिए भी 2000 माइनस 7 ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लीकेशन से। अगर हम 2000 को हम ए से रिप्रेजेंट करें और 7 को बी से, तो यहां पर भी हमको क्या मिल जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिखना जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए का स्क्वायर यानी 2000 का हमें स्क्वायर करना होगा, फिर बी का स्क्वायर करना होगा, फिर उसके बाद हमें 2 × 2 × 7 ऐसे। तो 2000, 2 का स्क्वायर 4, 3 दूना 6, 1 2 3 4 5 6, 4 का 49, अब माइनस 2 दूना 4, 4 सत्ते 28। अब इसको आप घटाइए, घटाने के बाद आपके पास कितना मिल जाएगा, पहले तो इसको जोड़ना होगा। तो 0 1 2 3 4 6 है, तो 1 2 3 4 5, 5 के जगह पर हमारे पास यहाँ पर 9 आएगा, और ये 4 आएगा और 9 होगा, माइनस 2800। इसको जब आप घटाइएगा तो कितना मिलेगा, 400049 0082 माइनस करिए 942793, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, यहां से भी फाइनल आंसर। ये नंबर भी थोड़ा सा इजी है। क्या बोलेगी, अगर हम इस नंबर को 983 को ए से रिप्रेजेंट कर दे और 617 को बी से रिप्रेजेंट करें, तो कितना मिल जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए, ए प्लस बी 983 प्लस 617 इंटू 983 माइनस 617। जब आप इन दोनों को जोड़िएगा, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10, 8 1 9 1 10, 5 9, अच्छा 15 1 16, 15 1 16। जब आप इनको घटाते हैं 13 हो जाएगा, 13 में से 7 घटाइएगा 6 बचेगा, 7 में से 1 घटाइएगा तो 6 बचेगा, और इसके बाद ये आपका 9 ही रहेगा, 9 में से 6 घटाइएगा तो 3 बचेगा। अब इसको मल्टीप्लाइड करिए, मल्टीप्लाइड भी करना बिल्कुल इजी है। 2टा 0 है, 2 0 रखिए, 16 से मल्टीप्लाइड कीजिए, 16 छक्के 96, फिर 16 छक 96, 96 में हासिल कितना हुआ था, तो 9, 96 पे 9 जोड़ेंगे तो 105 का 5 हासिल 10 हो गया। फिर इसके बाद 16 तिया 48 10 58, ऐसे। चलिए, अब यहां पर भी वही काम करना है। इसको अगर हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये भी मेरा ए होगा, और दूसरे नंबर को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये बी हो जाएगा। तो ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो इजकल टू 1/2 ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम उसी फॉर्म पे चलते हैं, फॉर्म नंबर कितना, तो 4 के ऊपर चलते हैं। ये कहा 1/2 लिखो, फिर ए और बी को 213 अब प्लस 187 का होल स्क्वायर, अब प्लस ए माइनस बी, तो 213 अब माइनस 187 का होल स्क्वायर। अब ये जो इंटू है ये दोनों के लिए इंटू होगा,
दोनों के लिए, दोनों के लिए इंटू बनेगा। अब इसके बाद हम यहां से आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200 200 400 प्लस इन दोनों को आप घटाइएगा तो 213 में से घटाना है 7, ये हो गया आपका 6। 13 में से 7 घटाइएगा 6, और ये 10 बचेगा, 10 में से 8 गया तो 2, और ये एक हासिल दिया कट गया, यानी 26 हो गया। इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना। स्क्वायर था, सॉरी, ये इसका स्क्वायर है और ये 26 का स्क्वायर है। यहां पर आइए, तो हम यहां पे 400 का स्क्वायर करेंगे, कितना मिलेगा, 1600 मिलेगा, और 26 का करेंगे तो 576 मिलेगा। 26 का 576 ही होता है ना, चेक कर लो, 676, सॉरी 36, 12 3 15, 6 दूना 12, 4 5, ठीक है, 676। इस दोनों को ऐड करना है। 1600 यहां पर हमको मिला और 676 मिलता है। ऐड करने के बाद हमको मिलेगा कितना, 2276। भाग कितना से देना है, 1/2 से गुना करना है। तो जैसे गुना करिएगा तो कितना होगा, ये 11 दूना 22, 3 दूना 6, 1 बचेगा, 6 आएगा, 16 8, यानी 1138। ये इसका फाइनल होगा। इस नंबर पे आइए, यहां पर क्या दिया गया है, a प्लस बी माइनस ए माइनस बी। ये हम कैसे बोल दिए, अगर आप 896 को a बता दो, 489 को आप b बता लो, तो यहां पर भी आपका a होगा, यहां पर भी आपका b नंबर बनेगा। यहां पर भी आप a लिखोगे और इस जगह पर भी आपको b लिखना होगा, क्योंकि आप 896 को a और 489 को b बता रहे हैं। तो यहां पर भी होगा। तो क्या देखने के लिए आपको मिला, हमको मिल गया देखने के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसके बट्टा में कितना है, तो a क्रॉस बी लिखा हुआ है। तब थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने फॉर्म के ऊपर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 6 नंबर पर दिखिएगा, सूत्र क्या, फॉर्मूला नंबर 6, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, कितना मिला, 4ab। यानी आप इसको लिख सकते हैं 4ab। नीचे में कितना है आपका, ab है, ab से ab कट गया, कितना बचा, तो 4 बचा। इसका आंसर ही आपका 4 होगा। ठीक है, अब यहां पर आइए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अगर आप 456 को a बताते हो तो ये भी आपका a होगा, और 144 को आप b बता रहे हैं तो ये भी आपका b हो जाएगा। अब इसके बाद आइए, ये आपका 2a और b कहलाएगा, क्योंकि इसको आपने a बता रहे हैं और इसको b बता रहे हैं। तो ओवरऑल आपको क्या मिल गया, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab मिल गया। ठीक है, इसको क्या लिखना जानते हैं, तो फॉर्मूला नंबर 1 से, तो a प्लस b का हम होल स्क्वायर लिखना जानते हैं। तो इन दोनों को सम करना है, तो a कितना है आपका 456 अब प्लस 144 का होल स्क्वायर, दोनों को ऐड करिएगा तो ये 600 हो जाएगा। 600 का स्क्वायर करेंगे तो 36 के ऊपर हमें 4 गो 0 रखना होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए, हमें किसी भी क्वेश्चंस को बनाने से पहले उस क्वेश्चन के लिए एक चीज सोचना होगा, ये क्वेश्चंस मेरा किस पैटर्न पे लिखा हुआ है। अगर हम वो पैटर्न को हम फॉलो करते हैं तो हम
उस क्वेश्चंस को हम इजी से बना सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 8 में ही देखा, ये कुछ दिखने में बहुत लंबा है, अगर इसको हम मल्टीप्लाइड करके हम ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जिसलिए हमने क्या किया, एक पैटर्न को देखा। तो यहाँ पर 456, फिर 456, फिर इसके बाद प्लस है 144 इंटू 184, फिर इसके बाद प्लस है 2 इंटू 456 इंटू 140। इस टर्म में ये लिख करके दे दिया। जैसे कि हमने देख सोचे, जो थिंकिंग किया, जो ये 2 टर्म लिखा हुआ, तो क्यों नहीं इसे हम ए मान ले। अगर हम ए मान करके रिप्रेजेंट किया तो हमको ये दोनों जगह पर ए यहाँ भी दिखा, यहाँ भी दिखा। जैसे हम इसको एक सीरीज पर लेकर आए तो ये हमें किस फॉर्म पे दिख गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसको हमने अलजेब्रा सूत्र से ये लिखना जानते हैं। तो क्यों ना हम इन दोनों को जोड़ दे, जितना होगा उसका हम होल स्क्वायर कर दे, वही मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के ऊपर वाले क्वेश्चन को भी हमने ए बी से रिप्रेजेंट किया और उसको सॉल्व किया। ठीक है दोस्तों, आज तो हम सिर्फ केवल स्क्वायर फॉर्मेट से सीख पाए। कल की क्लास में हम लोग क्यूब से रिलेटेड, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब से रिलेटेड जो टाइप से जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे और सभी क्वेश्चन को सरलतापूर्वक हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो क्लास तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसके बाद आज की क्लास को हम यहीं स्टॉप करेंगे। कल हम आप लोगों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।